रात को जब मैंने सुहाग घर में दाखिल हुआ तो पत्नी ने नमस्ते कर कहा, भैया आप कैसे हैं? भैया पुकार सुनकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मैं दीवार पर सिर पटककर आत्महत्या करना चाहता था। मेरी शादी एक परिवार के रूप में हुई। आज के जमाने में हर कोई शादी के लिए कम उम्र की लड़की की तलाश में रहता है। यह मेरे साथ भी हुआ। मैंने परिवार की राय से कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। सुहाग की रात मेरी पत्नी ने मुझे भैया कहा। मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। मैंने पूछा, तुम मुझे भैया क्यों कहते हो? उसने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, आपके माँ ने मुझसे कहा था कि अब से उसे माँ कहा करे। हाँ, यह सामान्य है, माँ ही तो बोलोगी। पत्नी थोड़ी देर चुप रही और बोली, तो अगर आपके माँ मेरी माँ है तो हम भाई बहन हैं, है ना? जब मैंने अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता देखी तो मेरी आंखों से पानी की आधी बूंद टपक पड़ी। मैं शोक में पत्थर बनकर बिस्तर के एक कोने पर बैठ गया। सुनो भैया। भैया पुकार सुनकर मेरा कलेजा फट गया और गुर्दे तक जा पहुंचे। मुझे जन्म से ही कई लड़कियों पर क्रश रहा था। सभी लड़कियां मुझे भैया कहकर बुलाती थीं और मेरे प्रपोज करने के इरादे पर पानी डालती थीं। आखिरकार मेरी पत्नी भी मुझे भैया कहने लगी। इस जीवन का क्या मतलब? मैं पत्नी को जहर देकर आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैंने खुद पर काबू रखते हुए जवाब दिया, हाँ बताओ बहन, क्या आप मेरे लिए एक बिल्ली लाओगे? अपनी पत्नी के मुंह पर ऐसे शब्द सुनकर मैंने आश्चर्यचकित होकर अपना मुंह उसकी ओर किया और कहा, बिल्ली लेकर क्या करोगी? तो उसने जवाब दिया, भाभी ने कहा सुहाग रात में ही बिल्ली को मार देना, कोई गलती न हो। मैं सोचने लगा कि कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मेरे विचारों को तोड़ते हुए दीपिका ने मुझे धक्का देते हुए कहा, लाके दीजिए ना एक बिल्ली। मैंने उसकी तरफ कातिल नजरों से देखा। लड़की बहुत आकर्षक लग रही है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है, वह मैं समझ गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल बाजार से एक बिल्ली का बच्चा लाऊंगा। तो उसने कहा, लेकिन भाभी ने पहली रात में ही बिल्ली को मारने के लिए कहा। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तुम अपनी भाभी के घर से एक बिल्ली क्यों नहीं लाए? तुम मेरे जैसे भोले लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पत्नी ने चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। लगता है पत्नी की हरकतें देखकर आज मुझे कुंवारे की तरह रात गुजारनी पड़ेगी। मैं भी अपनी सारी इच्छाएं मन में छिपाकर बीच में तकिया लगाकर सो गया। आधी रात को पत्नी ने हमारे बीच का तकिया हटा दिया और मुझसे लिपट कर बोली, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपना मुंह उसके कान के पास रखा और कहा, यहाँ आधी रात को भूत आते हैं और जब उन्हें कोई अलग दिखता है तो वे उन्हें पकड़ लेते हैं। मुझे कसकर पकड़े रहो। आह क्या रोमांटिक एहसास है। ऐसा लगता है कि मेरी बैचलर लाइफ हो गई है। पत्नी के मुंह से भैया की पुकार सुनकर मेरे कान झंझना गए। छुट्टी होने के बावजूद भी मैं ऑफिस के लिए निकला। दीपिका मुझे बार बार कॉल कर रही थी। फोन का जवाब में बोल रही थी, भैया तुम घर कब आओगे? घर आते समय बिल्ली लाना न भूलें। वैसे भी आज बिल्ली को मारना ही होगा। शब्दों में भैया कहना शायद दीपिका की बुरी आदत है। तभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। बस हाँ कहकर हर बार फोन रख दिया था। दोपहर को जब मैं कैंटीन में खाना खाकर आराम कर रहा था, तभी मेरी माँ का फोन आया। फोन का जवाब देते ही माँ कहने लगी,
बेटा, दीपिका मुझसे बस यही पूछ रही है कि भाई कब आएगी। रास्ते में दीपिका के भाई को बुला लेना। भावावेश में मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ओके कहकर मैंने फोन काट दिया। पिंजरे में बंद बिल्ली के बच्चे को लेकर मैंने घर की घंटी बजाई। मैंने देखा कि दीपिका दरवाजे पर खड़ी है। दीपिका मुझे देखकर जोर जोर से कहने लगी, माँ देखो भैया आ गया है। मैंने बिल्ली का पिंजरा अपने हाथों से नीचे रखते हुए उसका मुंह पकड़ लिया। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसका मुंह पकड़कर उसे अपने कमरे में खींच लिया। मैंने कहा, आप मुझे माँ के सामने भैया मत कहो, क्या तुम समझ रहे हो? क्यों? क्या हुआ? मैं तो दिन भर तुम्हारे बारे में भैया ही बोलता रहा हूँ। मैंने फिर कहा, अच्छा, क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम मुझे किसी के सामने भैया नहीं कह सकते हो? तो उसने कहा, ओके ठीक है। दीपिका चुपचाप मेरे बगल में बैठकर बिल्ली के साथ खेल रही है। थोड़ी देर बाद दीपिका ने कहा, बिल्ली बहुत प्यारी है, मैं इसे नहीं मारूंगा, प्यार करूंगा। मैंने और कुछ नहीं कहा। पहली बार जब मैं ससुराल गई थी, मैंने देखा कि दीपिका अपनी भाभी के साथ बैठकर दबी आवाज में बातें कर रही थी। छिपकर मैंने सुनने की कोशिश की। भाभी कह रहा था, क्या तुमने बिल्ली को मारा था? दीपिका ने जवाब दिया, वह एक बिल्ली लाकर दिया, लेकिन देखने में बिल्ली का बच्चा बहुत प्यारा था, इसलिए मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया। मैं शर्म से मर रहा था। मैंने देखा कि भाभी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। कुछ ही दिनों में हमारा रिश्ता बहुत करीबी हो गया, लेकिन मैं दीपिका के मुंह से भैया की पुकार नहीं हटा सका। हालांकि मुझे बैचलर लाइफ छुटकारा मिल गया। वो मेरे बिना कुछ नहीं समझती, हमेशा पीछे पड़ी रहती थी। शादी के 5 महीने बाद मैंने देखा कि दीपिका को बार बार उल्टियां हो रही है। माँ भी शरारती नजरों से मुझे देखती है। परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन किसी न किसी तरह हर कोई मुझसे बच रहा है। मैंने रात को दीपिका को गले लगाया और पूछा, अच्छा, हर कोई मुझसे इस तरह क्यों बच रहा है? यकीन मानिए दोस्तों, मैंने आगे जो सुना उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दीपिका मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए धीरे से मुस्कुराई और धीरे से कहा, आप मामू बनने वाले हो।